कोचिंग ज्वाइन हुआ था, दालपट्टी में कोचिंग चलता था, बहुत ही छोटा था, वहां से हम शुरू किए। फिर वहां से धीरे धीरे जो है कि जीएस कोचिंग में पढ़ा है, फिर विवेकानंद कोचिंग में पढ़ा है, फिर माउंट स्पेक्ट्रम में पढ़ा है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जी देखिएगा, आप जो देख रही है पोस्टर, ये साइनिया बायोलॉजी क्लास से, जो बायोलॉजी क्लास से अगर लखीसराय किसी को बायोलॉजी पढ़ना होगा, बड़ी दुर्गा मंदिर के पास आप कवैया रोड में ज़रूर आइएगा पढ़ने के लिए यहाँ पे। फाइनली गाइस देखिए हम सर के पास जा रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से नज़ारा देखने का मौका मिलेगा। सर कैसा पढ़ाते, बायोलॉजी का लखीसराय में पढ़ना होगा तो आप जरूर सर के पास आइएगा, आपको माहौल दिखाते। तो गाइस तो पहले आप लोगों का गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। क्या सही है? आप लोग किस क्लास में पढ़ाई करें? जो पढ़ाई करें, जो एग्जाम आने वाला है कि अरे सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी भी तमाम होती है। अरे मेरे दोस्त, अगर जिंदगी को जीना है तो खुद के दम पे जियो, जिसका मुंह पे सलाम होती है। रिवाइज कीजिएगा, एक 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवाइज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाएगा। सही बैठ जाइए आप लोग। बहाना रहता है, काम तो कुछ करेगा नहीं, बहाना मेरे पास ये घटना हो गया, मेरे पास ये समस्या आ गया, मेरे पास ये परेशानी आ गया। अरे ये परेशानी जिंदगी का एक नियम है, खेल है। आप बताइए किस परेशानी की आप बात कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में? क्या उनके पास परेशानी नहीं हुआ? उस इंसान का जन्म कैसे हुआ? तो गरीब फैमिली में जन्म हुआ। उस इंसान ने पढ़ाई करते थे तो पेपर बेचा करते थे, पेपर बेच के पढ़ाई किए। अगर उस इंसान सोच लेते कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या आज डेट में देखा है तो हाथ का पूर्ण नाशपाती जो बने थे क्या बन पाते? कदापि नहीं बन पाते। जो कि आज रातों को जो उजाला करने वाला जो बल्ब बन रहा है, कौन बनाया आपको मालूम है? थॉमस एडिसन साहब ने बनाए, जो कि एक बार नहीं 9,999 बार फेल्यूर, असफलता को सामना करना पड़ा। 10,000 बार ये बल्ब का निर्माण हुआ। उनका कहना था कि ये काम हम नहीं करेंगे, अगर बल्ब हम नहीं बनाएंगे तो दुनिया में कौन बनाएगा? और उस इंसान ने अपने आप पर विश्वास किए, अपने सपने पर विश्वास किए, और आज हकीकत का घर में गाँव में सुनते हैं कि बेटा बेटी जहाँ भी जाना थोड़ा पैसा कम कमाना, लेकिन मेरे इज्जत मत गंवाना। क्या बोलते नहीं बोलते हैं? इज्जत को गिराना बेहद जरूरी है। क्या हुआ? शिवम नाम हुआ। क्या बात है, नाम तो बहुत अच्छा है दोस्त। शंकर भगवान का शिवम भी आता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मोनवा ना है, मोनवा जो उधर पड़ता है। तो पढ़ाई यहाँ से कितने दिन से कर रहे हैं? 11 से ही कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ से। 11 से कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है पढ़ाई करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगा कि वाकई में हाँ सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा तरीके से। हाँ। तो आप शोषण का कुछ अंतर बता दीजिए, शोषण में पढ़ाया हुए चैप्टर में, उसके बारे में बताइए। श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम श्वास ले सकते हैं, और वो मेरे मतलब एक तरह के जीवन का एक अंग है। मतलब उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे जीवन के लिए, लाइफ के लिए। क्या सही है जी? हाँ सर। मार्शल ग्रंथि और पीटरी ग्रंथि जो आप सुने होंगे, पढ़ाई की उन्हें 10th में सवाल है, ये क्या करते हैं उसका कुछ अंतर बता दीजिए। मार्शल ग्रंथि ऐसा ग्रंथि है जो हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को कंट्रोल करता है जी। और पीयूष ग्रंथि मतलब दिमाग के प्यूटरी ग्रंथि दिमाग के बीच में रहता है, जो बहुत छोटा बिंदु टाइप का होता है जी। क्या सही है जवाब? ठीक है, फिर तीन लोग अपना आंसर देंगे कुछ जो कि हमारे जीवन में मस्तिष्क का जो है माइंड का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कोई निर्णय ले सकते हैं। मस्तिष्क जो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और ये हमारी सभी
मस्तिष्क ऐसा अंग है जो हमारे सभी क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए मतलब हेड ऐसा होता है। आपको पता है कि वायु शोषण का क्या अंतर होता है और वायु शोषण का क्या अंतर है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण कहते हैं, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जी श्वास जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। मतलब कहने के यही इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। और जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। यही अंतर है। जो कि हृदय ही होता है, हृदय से बहुत लोग क्या होता है डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, तो उसका क्या काम होता है? लीवर जो है ये ऑक्सीजन को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है अंतःस्रावी। मतलब क्या जो हृदय का काम है वो शुद्ध रक्त को शुद्ध बनाने में काम करता है। तो आप लोग जाइए बैठ जाइए सेशन में अपने बारे में बताएं कि क्या काम करता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कचियाना गांव से बिलोंग करते हैं। प्रजनन, हम प्रजनन के बारे में बता दीजिए। प्रजनन एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम संतान को बढ़ा सकते हैं जी, और बनाए रखने संतान को बनाए प्रजनन में आता है जन्म में आता है? दोनों आता है। जन्म में ज्यादा आता है, मात्र इसका दिया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, थैंक यू। मुसीबत के बाद में जिंदगी परेशानी के बाद तो परेशानी से आगे बढ़ता है। कोई मुसीबत से एक्सपायर हो जाता है और कोई मुसीबत से एक्सपायर हो जाता है। तो हासिल आपको करना है, मुसीबत से लड़ना है, परेशानी से लड़ना है, कठिनाई से लड़ना है। अगर मुसीबत से जब आप पीछे भागेगा तो क्या होगा? आपका कोई भी मंजिल, कोई भी रास्ता, कोई भी सफलता नहीं मिलने वाला है। तो सुबह से क्या बोलते हैं कि आप मुझे ढूंढ लीजिए, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। तो उसी तरह से कॉन्फिडेंस से बोले तो आपको हर हमेशा कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो डरिए नहीं, जब तक आप डरते रहिएगा तब तक आपका जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। जैसे सक्सेस के बारे में बताते हैं, पहला मनी यानी पैसा होना बेहद दोस्त। और पैसा कितना? 20,000 25,000 इतना का कोई वैल्यू है? आपका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जिस वस्तु पे हाथ रखते वो वस्तु को खरीद सकते हैं, इतना पैसा होना ही चाहिए। उसके बाद समय टाइम होना चाहिए। ऐसा कुछ काम कीजिए करने का पैसा काम करने में आप काम नहीं कीजिए तो भी पैसा आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सुरक्षा ऐसा होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप घर में कमाने वाले आपके पास 5 परिवार चल रहा, अगर ये इस इंसान को कुछ हो जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, तो 5 परिवार आपके मरने के बाद चलना चाहिए। ये ऐसा पैसा कुछ कमाना चाहिए, कुछ ऐसा दुनिया में करके जाइए। ऐसे लोग यहाँ पर दुनिया में जो कि मर गए तो उनके घर में पैसा जाता है, वो निकल जाता है। थॉमस एडिसन साहब मरे हुए कितना दिन हो गया और उनके घर में पैसा जाता है, जो बल्ब का बना है। राइट जो कि जहाज का निर्माण किए, मरे हुए कितना दिन हो गया लेकिन उनके घर में पैसा जाता है। राइटर जो कि एक बार किताब लिख दी है, मुंशी प्रेमचंद क्या नाम है, किताब को लिखे, उस इंसान मर चुके हैं तो अभी उनका घर में पैसा जाता है। जो कि गाना सिंगर कुमार सानू नाम है, बहुत जो कि एक बार तो गाना गा दिए, उनका गाना डाउनलोड होते रहा है, मार्केट में डाउनलोड हो रहा है, बिक रहा है, उनका कंट्रोल टीम कम जा रहा है। तो सुरक्षा रहना बेहद जरूरी है। उसके बाद होना था क्या? नेम एंड फेम, नाम पहचान। कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपके घर वाले, आपके वजह से आपके घर वाले जाने। इज्जत ऐसा होना चाहिए दोस्त कि कहीं भी चल गए तो आपको लोग इज्जत दे कि अगर वहां पर आप मौजूद है तो भी इज्जत दे और नहीं मौजूद है तो भी इज्जत दे। बहुत लोग देखिएगा दुनिया में ऐसे फिट है कि सामने तो आपका बहुत बोलेगा, देखो मेरा भाई मेरा बहन है, बहुत इज्जत देगा, लेकिन आप उससे दूर चल जाइए, गाली देगा, पीठ पीछे गाली देगा। मतलब कि आप लोग घर में सुने होंगे कि बेटा बेटी जहां भी जाना पैसा अपना कम कमाना लेकिन इज्जत अपना मत गंवाना। क्या सही है कि नहीं? तो इज्जत आप लोग बहुत कमाइएगा। अरे आप लोग लड़की हो तो रोटी बनाने के लिए नहीं है, आप अपना जिंदगी बनाने के लिए है। और आप लोग ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपके माँ बाप बेटी होने पर गर्व करें, ना कि अरे लड़का लोग तो निकम्मा आता छोड़ दीजिए, उसका कमाना तय है, लेकिन आप लोग खाना से बनाना नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए कि कल में आप लोग भी कार से घूमिए, स्कूटी से घूमिए, अपना खुद का बैलेंस हो। पति भी बोले आपसे पैसा मांगे, दो पैसा इतना ये दो, नहीं कि आप उसके सामने गिरिए। ऐसा नहीं बनिए, आप ऐसा कुछ इंसान बनाइए दोस्त, ऐसा कुछ बन जाइए खास लोग दुनिया आपको सलाम करे।
हर हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, हर हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना। और माहौल अगर नेगेटिव माहौल में आप रह रहे हैं तो आप पॉजिटिव माहौल में जाइए। जब तक आप पॉजिटिव माहौल में नहीं जाइएगा आपका माइंड पॉजिटिव ही नहीं होगा। अगर आप कोई भी इंसान लड़का लोग अगर 10 शराबी के साथ 6 महीने गुजार लेगा नहीं तो 11वां शराबी वही बनेगा। ये तय है, जैसा आप माहौल में रहिएगा वैसा बन जाइएगा। अगर आप 10 सक्सेस इंसान के पीछे हैं, 10 महीने के टाइम बिता दीजिए, टाइम बिता दीजिए। अगर किसी के नाम आ गया सबसे में तो वो आपका आएगा। ये है माहौल का, जब तक माहौल परिवर्तन नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षकों के लिए जो होता है, तो विद्यार्थी के लिए एजुकेशन जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करना और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, कि वो अपने आप में एक शिक्षित व्यक्ति की तरह जो है कि वो सबको दर्शाने का काम करे। हमारा जो शुरुआत है इस शिक्षा लाइन में जो हमने शुरू किया था पढ़ाना, तो वो पहले हमने नर्सरी क्लास से शुरू किया था, क्योंकि लोग कहते हैं 0 to हीरो लेवल। 7th क्लास से फिर हमने कोचिंग ज्वाइन किया। तो हमारा जो है कि पहला कोचिंग ज्वाइन हुआ था दालपट्टी में कोचिंग चलता था, बहुत ही छोटा था, वहां से हम शुरू किए। फिर वहां से धीरे धीरे जो है कि जीएस कोचिंग में पढ़ा है, फिर विवेकानंद कोचिंग में पढ़ा है, फिर माउंट स्पेक्ट्रम में पढ़ा है। यानी लखीसराय के तमाम 10th क्लास तक चलने वाले जो हाईफाई कोचिंग थे, यहाँ तक ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर जो कि पचरा रोड में है, सभी कोचिंग संस्थान में हमने शिक्षा जो है कि दिया है विद्यार्थियों को। और उसके बाद जो है कि हम 11, 12 यानी इंटरमीडिएट 10+2 और डिग्री लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना जो है कि शुरू किए। कि इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को शिक्षा देने की जो शुरुआत है वो जो है आदर्श नगर से पहले विजय स्नेही के जो बिल्डिंग है वहां से जो है कि शुरुआत हुआ। वहां पर हमारा एक ही स्टूडेंट था जिसका नाम था शिशुपाल, वो इसका चाचा हो गए जो आती झिनौरा ये बिहरौरा से शिशुपाल, और एक लड़की थी गुड़िया कुमारी महेशोना से। तो ये 2 विद्यार्थी से हमने शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है कि विद्यार्थी आना शुरू किए कि जिस तरह से हम एजुकेशन दे रहे हैं और उस अनुसार से वो शिक्षा ग्रहण करते करते लोगों को काफी मोटिवेट हुआ। हमने जो एक बात बताया कि शुरुआत हमारा जो है कि ये एक स्टूडेंट से था, 1 या 2 स्टूडेंट से शुरुआत था, लेकिन हमारा जो है कि धीरे धीरे जो है कि बढ़ते चला गया। लेकिन हम यही कहना चाह रहे इस बात से आप लोगों को ये हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस तरह से शुरुआत में आते हैं तो आप कुछ नहीं जानते या मान लिया जाए थोड़ा बहुत जानते हैं, अब फिर भी अगर मान लिया जाए जब आप एजुकेशन के प्रति प्रिफर हो जाते हैं यानी धीरे धीरे उससे लगाव होने लगता है तो बीच में कठिनाइयां भी आती है आपको, तो उससे आपको दूर नहीं भागना है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा शुरुआत जब 0 है तो हमारा लास्ट भी 0 होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है तो अच्छे मुकाम तक लास्ट में जाता है, उसका शुरुआत हमेशा ही क्या होता है जर्जर और काफी जो है कि 0 होता है। समझ गए? बस यही है हमारा जो है कि शुरुआत। तो इनसे आप लोगों को काफी मात्रा में जो है कि जानकारी हासिल हुई होगी और बहुत ही अच्छे जो है कि मोटिवेट हुए। तेरे गिरने में हार नहीं, अरे तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, इसका कोई साथ नहीं।